कृषि कानूनों को लेकर किसानों और केंद्र सरकार में गतिरोध लगातार जारी है। किसान जहां अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि कानून किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर पर 20 दिनों से डेरा डाले किसानों और सरकार की इस जंग में बुधवार का दिन अहम साबित हो सकता है, क्योंकि बॉर्डर पर टिके किसान या उन्हें कहीं और भेजा जाएगा, इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर हो रहे किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, और जिस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. राम सुब्रमण्यम की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन से जुड़ी अब तक की 3 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, और याचिका में दिल्ली बॉर्डर से किसानों को हटाने की भी मांग की गई है। कहा गया है कि लोगों को इकट्ठा होने से कोरोना के संक्रमण का खतरा है, और याचिका में आगे ये कहा गया कि लोगों को हटाना यहां से आवश्यक है, क्योंकि इससे सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, आमजन को भी परेशानी है, इमरजेंसी और मेडिकल सर्विस भी यहां बाधित हो रही हैं। इधर किसानों की ओर से आज दिल्ली नोएडा के बीच चिल्ला बॉर्डर को जाम किया जाएगा। चलिए, और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए, आंदोलनरत लगातार किसान हैं, और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट आगे का रास्ता तो तय कर देगा, लेकिन इतने दौर की बातचीत हुई, सभी बेनतीजा, आम जनता को भी परेशानी, लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसानों को हर ओर से समर्थन मिल रहा है। देखिए मनीषा, बिल्कुल किसानों का आंदोलन आज 20वें दिन भी जारी है, और किसानों ने अब आंदोलन को और उग्र करने की बात की है, और लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। हजारों की संख्या में किसान वहां बैठे हुए हैं, और सरकार ने दो टूक शब्दों में साफ तौर पर कह दिया कि वो जो कृषि कानून है उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं करेगी, उन्हें हटाएगी नहीं। तो इससे साफ हो गया कि किसानों के सामने सिर्फ और सिर्फ जो एक रास्ता बचा है कि वो अपना आंदोलन जारी रखें, अपना संघर्ष जारी रखें, क्योंकि सरकार की तरफ से जब इस तरह की मनाही हो गई है कि वो इस जो कृषि कानून है उनको रद्द नहीं करेगी, तो किसानों के पास संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं रहा है। ऐसे में जो सरकार बार बार आरोप लगा रही है कि विपक्ष कहीं न कहीं किसानों को भड़का रहा है, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी किसान इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो तमाम लोग समझदार लोग हैं, और वो न तो किसी के भड़काने में आने वाले हैं और न ही किसी के गुमराह करने पर वो इस तरह की हरकत करने वाले हैं। अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है, क्योंकि जो रास्ते जाम है उससे आम लोगों को परेशानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आना है, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय दे दे जिससे कि किसानों को सड़कों से हटाकर जो कहीं धरने की अनुमति दे दी जाए, तो वो एक बड़ी राहत हो सकती है। वरना तो किसानों ने तय कर रखा है कि वो जब तक सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी वो वापस नहीं लौटेंगे। और देखिए, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और तमाम जो दूसरे प्रदेश है वहां से भी किसानों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया है। दूसरे प्रदेशों से भी किसान वहां जो जाम लगा है वहां पहुंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं अब इस आंदोलन के पीछे हटने का कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा किसानों के सामने, क्योंकि एमएसपी को लेकर किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि सरकार लिखित में आश्वासन देने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर जो बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री है, लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी सरकार जारी रखेगी। अगर एमएसपी सरकार जारी रखेगी तो फिर लिखित में देने में कहाँ परेशानी है। तो कहीं न कहीं किसानों और सरकार के बीच में जो शंका है उसको दूर करना होगा, और सरकार कह रही है कि एमएसपी जारी रखेंगे, तो फिर सरकार को एक लिखित में प्रस्ताव किसानों के पास भेज देना चाहिए। आप सिर्फ मीडिया में बयान दे दो कि एमएसपी जारी रहेगी, तो उससे किसान मानने वाले नहीं है। किसानों को उसके बीच में जो शंका है वो दूर होने वाली नहीं है। ऐसे में तनाव और बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि उस मामले में पहल करे, और मैं तो चाहता किसान संगठनों का तो कहना भी यह है कि इस मामले में अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और उनको ही इस पूरे मामले को डील करना चाहिए। मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच यूपी की खाप पंचायतों का जो समर्थन है वो भी अब किसानों को मिल गया है, वो भी शामिल होंगे 17 दिसंबर को।
तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 21वां दिन है आज किसान आंदोलन का। लगातार किसान डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर। आज हालांकि अहम दिन इसलिए भी हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। ऐसे में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किसान बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे या फिर कोई और धरने के लिए उन्हें जगह मुहैया करवाई जाएगी। लेकिन देखिए, किसान इस बीच लगातार आंदोलनरत हैं। देश के हर वर्ग का समर्थन किसान को मिल रहा है और लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं। साफ तौर पर उनका कहना कि कृषि कानूनों को वापस लेने से कम पर हम लोग राजी नहीं हैं। संशोधित प्रस्ताव भी भेजे गए किसानों के पास में, लेकिन बातचीत का कोई रास्ता यहां पर नहीं निकला। बातचीत की टेबल तक तो पहुंचे सरकार और किसान, लेकिन कोई समझौता यहां पर नहीं हुआ। संशोधित जो प्रस्ताव थे वो किसानों के लिए काफी नहीं थे। भारत